चिंता खुदा के लिए हो जाए। आणि पास्टर सिस्टर आणि मुलांसाठी माझी अशी गवाही आहे, 2 आठवड्यापूर्वी मी कामाला जात होतो. समोरचीच गोष्ट आहे ती 3 तारखेची. मी कामाला जात होतो. अचानक मी ऑटो पकडत होतो, पण ऑटो भेटली नाही. ती प्रभूची इच्छा होती. कारण ऑटो पकडली असती तर माझं तिकडे काही झालं असतं. पण परमेश्वर माझ्या बरोबर आहे. पास्टर सिस्टरची प्रार्थना आहे आणि प्रभू पण माझ्या बरोबर आहे. तर असं अचानक झालं की मला ऑटोच भेटली नाही. मी अचानक ठिकाणा गेटच्या बाहेर गेलो, पण तसंच मी पाठी फिरलो मी आणि सिस्टरला बोललो, माझ्या असं असं होत आहे, छातीत भरपूर दुखत आहे. तर ते बोलले नको जाऊ. मग अचानक पास्टरच्या घरी आलो. पास्टरनी सल्ला दिला मला काय करायचं, आणि त्यांच्याशिवाय मी काहीच करत नाही. पास्टर सिस्टरचा सल्ला घेतला आणि नंतर मग त्यांच्या डॉक्टर आहे, त्यांच्या बाजूला एक डॉक्टर आहे, त्यांनी सांगितलं की ब्रदरला भरपूर ध्येय होत आहे, की भरपूर त्यांना अर्जन्सी त्यांना न्यायला लागेल हॉस्पिटलमध्ये. कारण 2 महिन्यापूर्वीच मला सांगितलेलं होतं, पण मी ऐकलो नाही. तर अचानक 2 महिन्यांनी मला अचानक त्रास झाला आणि पास्टरनी सांगितलं की असं सुराणा हॉस्पिटल आहे चेंबूरला. तर मग तिकडे आम्ही गेलो आणि तिकडे मग भरती झालो, सुराणा हॉस्पिटल चेंबूर. तर त्यांनी गॅरंटी नाही दिलेली, कारण 7 ब्लॉकेज सांगितलेले. 7 ब्लॉकेज सांगितलेले, कारण ते बोलतात तुम्ही जिवंत कसे काय, कारण 7 ब्लॉकेज बघितलं तर एकदम हे झाला, कारण त्याचं डोकंच चालत नव्हतं. तर ते बोलले सिस्टरला एवढं कसं काय झालं. तर ते बोलले काय समजत नाही. अचानक एकदम त्यांना असा त्रास झाला, कारण 2-3 ब्लॉकेजनीच घरामध्ये त्रास होतो भरपूर. तर 7 ब्लॉकेज त्यांनी सहन कसं केलं. कारण माझ्या बरोबर येशू आहे, माझे पास्टर सिस्टर आहेत आणि माझी कलिश आहे पुरी. त्यांच्या प्रार्थनेने हे सगळं झालंय आणि माझं हे दुसरं नवीन जीवन आहे आणि त्याच्यामुळेच मी एक दिवस बघतोय. आजचा दिवस दाखवला म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद आणि महान कार्य केलं म्हणून धन्यवाद. आणि तसंच एक डॉक्टर आले, त्याने कसं काय अचानक हे झालंय, कशामुळे झालं आम्हाला सांगतात. सिस्टरला सांगितलं, ते बोलतात आम्हाला माहिती नाही, तुम्हालाच माहिती आहे ना, तुम्ही डॉक्टर आहे. कारण डॉक्टर माझा इश्यू आहे आणि तुमची प्रार्थना आहे सगळ्यांची, म्हणून मी जिवंत आहे. अचानक तिकडे दाखवले ब्लॉकेज काढले आणि ते बोलले एकच तुम्हाला स्टँड बसवलाय, कारण 2 स्टँड बसवायला लागतात. ते बोलतात एक बसवण्याची काही गरज नाही, ती माझी परमेश्वराची कृपा होती. एकच स्टँडवर मी उभा आहे आणि जिवंत आहे, म्हणून परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद. टाळी वाजवा. माझे पास्टर सिस्टर आले, माझे कलिसाचे लोक आले आणि लोक कायनी प्रार्थना केली माझ्या कलिसाने, म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद. आणि दुसरी एक गवाही आहे की माझी महिमाची. काल अचानक 15 दिवसांनी ती शाळेत गेली. काल एक स्पोर्ट्स होते त्याच्या शाळेमध्ये, तिने 3rd नंबर मिळवला, 100 मीटर धावली. कारण तिला ताकद नाही, पण परमेश्वराने ताकद दिलं, सामर्थ्य दिलं आणि तिला एक मेडल पण दिलेलं आहे. मेडल दिला, सर्टिफिकेट दिलं आणि मेडल आणलेलं आहे तिला, आहे बघा दाखवायला. आणि ते पण जे फादर आहे तिने हात ठेवला असा तिच्या, असं फादरने हात ठेवला तिच्यावर, कारण दोघं इकडे होते 3 जण, पण तिच्या याच्यावर हात ठेवला. हे सौभाग्य आहे, परमेश्वराची दया आहे तिच्यावर, म्हणून 3rd नंबर आला, तिला सर्टिफिकेट भेटलं. हे सगळं पास्टर सिस्टर आणि कलिशा प्रार्थनेने झालेलं आहे. तर प्रभूच्या नावात धन्यवाद. प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। सच बताया जा रहा है क्योंकि इनको ना हार्ट का प्रॉब्लम काफी सालों से हो रहा है, लेकिन एंजियोग्राफी ना निकालने की वजह से वो पता नहीं चल रहा है। मतलब वो बार बार आईसीयू में क्यों जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बॉम्बे हॉस्पिटल आपको बड़ा कितना बड़ा हॉस्पिटल है, बॉम्बे हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लाखों के ऊपर पैसे जाते हैं। वहां पर इलाज किया 7-8 लाख का, विश्वास करो इस बात की, बहुत खर्चा किया उन्होंने। और मैं जब स्तुति हॉस्पिटल में थी तब वो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हमको तो लगा गारंटी, डॉक्टर बोला नॉट गारंटी। हम लोग गए, प्रेयर किया, दूसरे दिन डिस्चार्ज हो गया। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद।
और मेरे को एक विश्वास है कि मुझे एक ऐसा खातिर मिला कि अगर मैं कहीं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर चमत्कार होना है उसका। ओके, तो डॉक्टर ने कहा कि 7 ब्लॉकेट है। और दूसरी बात है ना, आपको पता है उसका शुगर है ना हाई था, 450 के ऊपर उसका शुगर गया। और बीपी तो छोड़ो, मतलब डॉक्टर बोलता है इतने हाई शुगर में आप लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते, डेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शुगर 500 में जा रहा है उसका। तो मैं बोला, ये बोले कि कुछ ये बोले आप जैसे पास्टर बताए कि वो करें। तो मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर कुछ नहीं, आपको जो करना है करिए, मुझे विश्वास है कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर ने बोला स्टैंड लगेगा उसके अंदर, क्योंकि उनकी मम्मी और बहन है ना हार्ट ब्लॉकेज होने के कारण, इंचोकॉपी मतलब शुगर होने के कारण उनके दोनों, उनकी माँ उनकी बहन डेड हो गई। ये तीसरा व्यक्ति है कि उनको तो इतना ब्लॉकेट नहीं था, लेकिन इसका ब्लॉकेट 7 था। डॉक्टर बोला मुश्किल है निकालना, क्योंकि इसका शुगर हाई है और इतने हाई शुगर में ब्लॉकेट नहीं निकाल सकता, स्टैंड भी नहीं लगा सकता है। मैं बोला बिंदास लगाओ, मेरे सिस्टर को बोला बिंदास लगाओ, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बोला किसके रिस्क पे ले रहा है? तो बोलता प्रभु हमारे पास एक रिस्क है। मैं सच बोलता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद। और मुझे मालूम है कि इसको कुछ नहीं होगा। आमीन। और प्रभु ने इससे बचाया। और पास्टर अम्मा और पास्टर प्रीति और हमारी कलीसिया सभी उपास प्रार्थना में थी और प्रार्थना किया। और यहाँ परमेश्वर को धन्यवाद देते कि सुराना हॉस्पिटल में रोते हुए गया, लेकिन हंसते हुए बाहर आया। कुछ हमारे लोग थे वो मिलने के लिए गए, है ना, किसी ने कॉल किया जो है ना, लेकिन प्रभु को धन्यवाद। लेकिन मेरी इच्छा थी, वो बार बार बोलते थे, इधर लास्ट पॉइंट में बैठे थे, रोक कर मुझे बोलता है पास्टर मैं मरने वाला हूँ। मेरा हृदय भर गया। मैं बोला ब्रदर, मेरी वाइफ चिल्लाई, सिस्टर चिल्लाए, ब्रदर आप क्यों पास्टर के सामने ऐसे शब्द बोलते हो? बोलते नहीं पास्टर मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। अभी कविता के हाथ में सब दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी थी, उनको लग रहा था मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ और मेरी बहन इसी हालत में मर गई। तो मेरा भी नंबर आ गया। मैं बोला ब्रदर, अम्मा ने इतना चिल्लाया हमको, बोला आज के बाद अगर ऐसा बोलेगा तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, मैं तुमको कभी ब्रदर नहीं बोली। तो बोला नहीं माँ सॉरी क्षमा करो, लेकिन मैं बताऊँ मेरी हालत बहुत खराब है। मैं बोला मानता हूँ, लेकिन हमारा यीशु जिंदा है। तो प्रभु को धन्यवाद देते कि सचमुच 7 ब्लॉकेट निकाला, स्टैंड लगाया, अंदर लगाया और खतरों से बाहर आ गए। और उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था, बीच में इंश्योरेंस लगा के उनका शुगर कम किया, इंश्योरेंस लगा के। लेकिन डॉक्टर बहुत डर के, बहुत एग्जाम करके उनका ऑपरेशन किया, बड़े बड़े डॉक्टर। और आपको पता है इन दिनों में 15 लाख खर्चा हो गया। 15 लाख तो छोड़ दो, लेकिन सबसे बड़ा यीशु ने उसको जिंदगी दी। और मुझे खुशी हो रही है बड़ी कि बदर ना, और मैं मेरा परिवार हमको बहुत चाहते है ना, इसलिए हम लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं बोला प्रभु मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ किसी भी हालत में उसको खोना नहीं चाहता हूँ। प्लीज मेरी अगर दुआ है, अगर मेरी आवाज जा रही है तो उसको जिंदा रखो। और सच बोलता है मेरी वाइफ, हम दोनों ने यही प्रार्थना किया। और हम लोग हॉस्पिटल में जाते थे ना, जब ऑपरेशन होता था तब भी हम लोग जाते थे, क्योंकि हमको पता था ऑपरेशन सफल होगा। मैं जिस दिन नहीं जाता ना तो मेरी वाइफ बोलती थी पास्टर ऑपरेशन है, पास्टर। मेरी वाइफ याद दिलाती, बोला हाँ जाए। हम लोग जाते थे, वो ऐसे से बाहर आता था, ऐसे में रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष किया। और मैं सच बोलता, हमारा डॉक्टर जो बोलता है कि ऐसी केस मैंने पहली बार देखी, बोला ये सिर्फ यीशु मसीह गॉड इज ग्रेट बोले। यस गॉड इज ग्रेट। डॉक्टर बोलता है तुम्हारा यीशु जिंदा है, गॉड इज ग्रेट। डॉक्टरच्या तोंडातून आलं गॉड इज ग्रेट, म्हणजे त्या येशू जिवंत आहे। हालेलुया, हालेलुया। कितना अपना हाथ उनके ऊपर बढ़ाएंगे और मैं चाहता कि हम लोग प्रेयर करेंगे। सच परमेश्वर इस वेदी में आशीष किया। लॉर्ड जीसस गॉड प्रैक्टिकली दिस पावर, पवित्र आत्मा आप बदल के जीवन में काम करो। इससे प्लस आज के बाद कभी हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, शुगर हमेशा प्रभु स्टेबल रहे, बीपी टेबल रहे। मेरी प्रार्थना उसे अभिषेक और आशीष नेम ऑफ द जीसस, इसका पूरा परिवार आशीष है। कविता ये बच्चे के लिए आशीष है। द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। बोलो यीशु मसीह की